हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, शीतल और नीलू के, और रिज़ल्ट भी आ चुका होता है। नीलू फर्स्ट डिवीज़न लेके पास हुई होती है हमेशा की तरह, और शीतल को सेकंड डिवीज़न मिली थी। काफ़ी था उसके लिए, घर वाले इतने में ही खुश थे। प्रिया की भी 12th थी, उसे भी फर्स्ट डिवीज़न थी। अब एडमिशन लेने का टाइम आ चुका था। मम्मी चाहती थी कि शीतल उनके कहने पे एडमिशन ले। वो शीतल को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा एडमिशन प्रिया के कॉलेज में करा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शीतल कहती है नहीं, मैं प्रिया के साथ कॉलेज में नहीं पढ़ूँगी। तो कहती है क्यों? कहती है नहीं पढ़ना है मुझे वहाँ पे, मुझे अलग पढ़ना है। एक तो मेरी उससे वैसे ही नहीं बनती है, ऊपर से वो मुझे यहीं नहीं सही से जीने देती, वो कॉलेज में क्या जीने देगी। और ये सारी बातें इग्नोर भी कर दी जाए मम्मी तो मुझे स्पोर्ट्स लेनी है और वो उसके कॉलेज में नहीं है, मुझे स्पोर्ट्स लेके पढ़ाई करनी है। सिंपल सी बात है। ये कहते हैं कि ठीक है, और ये बहाना मार के वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेती है। नया कॉलेज, नया माहौल, नई टीम, नया कोच। हालांकि 2-4 दोस्त उसके पुराने थे जिनकी शीतल के साथ अच्छी जमती थी। सब ने साथ में ही एडमिशन लिया था। सब कुछ नया था और व्यस्तता भी बढ़ गई थी, लेकिन दिमाग और दिल में नीलू अभी भी कहीं ना कहीं थी। रात को बिस्तर पर लेटते और सुबह उठते नीलू का नाम, ख्याल, उसका चेहरा दिल, दिमाग और आंखों के सामने दौड़ने लगता था। बहुत परेशान हो जाती थी वो इन चीज़ों से कि उसका कहीं किसी और चीज़ में मन ही नहीं लग पा रहा है। बहुत इरिटेट रहने लगी थी। हालांकि कॉलेज जाने से थोड़ा बहुत दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। शाम की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। शीतल ने बिना गैप किए जाना शुरू कर दिया था। नए कॉलेज में एथलेटिक्स भी थी। कोच ने शीतल का स्टेमिना देखकर उसे 100 मीटर की रेस में दौड़ने के लिए कहा तो शीतल तैयार हो गई थी। अब इसकी भी तैयारी करनी पड़ रही थी और शीतल भी चाहती थी कि वो खुद को बिज़ी रखे, जिससे नीलू की यादें उसे बेचैन ना करें। दौड़ भाग खेल कूद में उसका मन लगा रहे। पढ़ाई में तो उसका मन लगता नहीं था, और वैसे भी जब भी वो पढ़ाई करने बैठती थी तो नीलू की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। तो खुद को बिजी रखने का ये सबसे आसान और अच्छा तरीका था, जो कि उसे पसंद भी था। शीतल खुद को ऐसे ही बिज़ी रखने लगी थी और फिर कॉलेज गई तो वहाँ पे सारी टीम के साथ वो ग्राउंड में जाती थी। तो उसके कोच ने कहा कि तुम्हें रोज़ ग्राउंड में आते ही और जाते समय इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाना है, ठीक है। तो शीतल ने हामी भरी थी और उसी के रूटीन के तहत वो डेली ग्राउंड में आते ही ग्राउंड का चक्कर लगाती थी और जाते समय भी एक चक्कर लगा रही थी। उस दिन भी उसके जाने का टाइम हो गया था और वो अपना आखिरी चक्कर लगा रही थी। साथ में एक लड़का और दौड़ रहा था। जितने में शीतल ने ग्राउंड का एक चक्कर पूरा किया था, वो तीसरा राउंड ले चुका था। शीतल की नज़रें उससे हट नहीं रही थी। शीतल उसे पहचानती थी, वो उसी के कॉलेज का था, उसका सीनियर राजन, 500 मीटर दौड़ का रेसर, धावक।
शीतल रेस पूरी करके अपनी सांसें संभाल रही थी। तब तक वो दौड़ पूरी करके आ चुका था। शीतल ने 100 मीटर की दौड़ लगाई थी और उससे ज़्यादा हाँफ रही थी। कोच ने शीतल को देखा और उसके पास आए और कहने लगे कि कल से तुम ग्राउंड में ना 30 मिनट फालतू के चक्कर लगाओगी और हाँ, राजन के साथ दौड़ लगाओगी। समझ में आया तुम्हें? तो शीतल जो है राजन की तरफ देखने लगती है। कोच वहाँ से जाने लगते हैं तो रुकते हैं और फिर कहते हैं कि और सुनो, घर पर बोल कर आना, लेट आया करोगी अब से, और राजन तुम्हें बताएगा कि कैसे दौड़ा जाता है। राजन और शीतल ने एक दूसरे को देखा और गर्दन हाँ में हिला दी। उस दिन शीतल घर गई और उसने अपने घर में ये सारी बातें बता दी। अगले दिन से उसकी पढ़ाई, खेलकूद सब शुरू हो चुका था। वो उसमें बिज़ी रहने लगी थी, पर मन का एक हिस्सा हमेशा सोना सोना रहता था। शरारतें तो शीतल भूल ही चुकी थी। लोगों से बेफजूल का बोलना भी उसने बंद कर दिया था। राजन के साथ उसको 15 दिन हो गए थे दौड़ते हुए। दोनों में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी, अब तक सिवाय इसके कि राजन ने उसे 2-3 बार दौड़ने में कुछ खामियां बताई थी बस। शीतल भी चुपचाप सुनकर गर्दन हिलाने के सिवा कुछ नहीं बोलती थी। राजन उसकी कमी बता के वहाँ से चला जाता और शीतल मन ही मन कहती कि कितना अकड़ू है ना, अमीर घर का है, इसे तो दूरी बनाकर रखना ही ठीक है। और वैसे भी लड़कियों में इतना फेमस है कि इससे तो जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। और ये सच भी था। राजन लड़कियों में भी बहुत लोकप्रिय था, बहुत ही ज़्यादा। हैंडसम था, स्मार्ट था, ऊपर से कॉलेज का स्टार प्लेयर था, तो लड़कियां दीवानी थी उसकी। और इधर शीतल को इन दिनों कई लड़कियों ने अप्रोच की थी कि वो राजन से उनकी दोस्ती कराए, क्योंकि राजन और शीतल एक साथ दौड़ती थी। तो जब कोई लड़की शीतल से इस बात को कहती, यार वो तेरे साथ दौड़ता है ना, प्लीज़ मेरी दोस्ती करा देना उससे, तो शीतल को बहुत गुस्सा आता था। कहती थी क्या है, तुम लोग अपना अपना काम नहीं कर सकते? दिमाग ख़राब करके रखा हुआ यही काम है क्या मेरे पास? मैं नहीं कर सकती ये सारे काम। और वो इस तरह से बोल के उसे वहाँ से झटक के चली जाती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझते नहीं थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे, और जाने अनजाने दोनों एक दूसरे को अपना कंपटीटर भी समझते थे। तो इसलिए भी शीतल थोड़ी दूरी बना के रखती थी। और मज़े की बात ये थी कि राजन को भी शीतल अकड़ू और घमंडी लगती थी, तो वो भी यही सब सोच के उससे दूरी बना के रखता था। 2-2.5 महीने बीत चुके थे, टूर्नामेंट खेल कर आ चुके थे, टीम नहीं थी तो तालमेल कुछ बैठ नहीं पाया था, इसलिए टीम कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। स्टेट लेवल पर 5वां स्थान मिला था। शीतल इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसको समझाया गया, उसके घर वालों ने समझाया, उसके कोच ने समझाया, तो वो आने वाले अगले महीने की रेस में दौड़ने की तैयारी करने लगी, जो कि 100 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर की थी। तो 100 मीटर में शीतल थी, 200 मीटर की दौड़ में एक और कोई लड़का था, और 500 में राजन था। शीतल ने अपनी पूरी जान लगाई थी तैयारी में।
इस दौड़ में वो पीछे नहीं रहना चाहती थी। तो वो राजन के साथ अपने रेस की तैयारी करने लगी ग्राउंड पे आके। और इतनी तैयारी के बाद उसकी मेहनत रंग भी लाई, लेकिन फिर भी वो सेकंड ही आई। कोच ने उसकी तरफ देखा, उसे कोई शाबाशी नहीं दी, लेकिन मन ही मन वो संतुष्ट थे कि हाँ, शीतल मेहनत कर रही है। जाते जाते शीतल ने कोच की तरफ देखा कि शायद कोई शाबाशी दें, कुछ कहें, लेकिन कोच ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उन्होंने ये और कह दिया कि ज़्यादा खुश मत होना, समझी, और अच्छे से तैयारी करो और फर्स्ट पोजीशन लेके आनी है तुम्हें, और अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर ध्यान रखो, ठीक है। अभी तुम्हें रेस है, फिर कबड्डी है, कितना सब कुछ तो है, और तुम अभी से इस तरह से बिहेव कर रही हो। इतना ढीला, इतना टाइम हो गया तुम्हें दौड़ते हुए, अभी तक फर्स्ट पोजीशन नहीं लेके आ पाई हो। अच्छी खासी कोच ने उसकी डांट लगाई थी। राजन से जब बात की तो राजन ने उसकी तारीफ़ में इतना ज़रूर कहा था कि वो अच्छा कर रही है और अपना फोकस बना के रखे। राजन फर्स्ट प्लेस लाया था हमेशा की तरह। टाइम बीतने के साथ साथ राजन और शीतल अब एक दूसरे से थोड़ा खुलने लगे थे। बेवजह की बातें तो नहीं होती थी, पर स्पोर्ट्स को लेकर दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगे थे। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। नीलू को गए 6 महीने हो चुके थे। हफ्ते 10 दिन में आने वाला लेटर अब 20 दिन बाद आता था। नई जगह, नया स्कूल और पढ़ाई का दबाव ज़्यादा था नीलू पर। शीतल को पत्र देरी से लिखने की शिकायत पर नीलू ने ये सफाई दी थी कि यार, नया स्कूल है, स्टडी बहुत है, मम्मी का इतना प्रेशर रहता है, जो कि सही भी था। लेकिन शीतल को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। वो नीलू को लेके हमेशा परेशान रहती थी कि कहाँ है वो, और इतने दिनों में क्यों लेटर लिखती है, ऐसी भी क्या इतना बिज़ी हो गई है। लेकिन उसके पत्र के जवाब में उसने भी एक पत्र लिख दिया था। मौसम बदलने लगा था और दिन में फ़र्क आने लगा था। शीतल ग्राउंड से निकलती थी तो अंधेरा होने लगा था। रोज़ की तरह वो ग्राउंड पे आकर प्रैक्टिस कर रही थी, और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो घर के लिए निकलने लगी तो राजन उसे बाय बोलकर बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद शीतल ने देखा कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है। रास्ते पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। पैदल आने जाने वाले 2 सेकंड के लिए रुकते और निकल जाते। शीतल थोड़ा और नज़दीक पहुँची तो देखा कि वो राजन था। उसको देखते ही शीतल के हाथ पैर फूलने लगे। पहले तो उसके समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। फिर वो राजन के पास दौड़कर पहुंची और सड़क के किनारे साइकिल खड़ी की। देखा तो राजन बेहोश था। शीतल के पहुंचने तक 2 लोग आ गए थे। बाइक उठाकर साइड में लगा दी थी। दोनों सड़क पर दुकान थी तो शायद दुकानदार थे। शीतल को वहाँ खड़ा देख एक ने पूछा, जानती हो क्या इसे? तो शीतल ने हाँ में जवाब दिया। बोली कि मेरे कॉलेज का है। तो बेहोश है, होश में लाना चाहिए, मैं दुकान से पानी लेके आता हूँ। तभी शीतल को याद आया कि राजन के बैग में पानी की बोतल होगी। उसने बैग खोलकर पानी की बोतल निकालकर दे दी। आदमी ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे तो 2 मिनट बाद राजन ने थोड़ा सा सर हिलाया। शीतल ने कहा, इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ना, प्लीज़।
हाँ तो तुम ही ले जाओ ना, जानती भी हो, हम तो इसे जानते भी नहीं हो और दुकान छोड़कर जा भी नहीं सकते। शीतल ने कहा, अरे मैं अकेले कैसे लेके जाऊंगी, आप में से कोई साथ चल लेता तो। ना बाबा ना, पुलिस के लफड़े में कौन पड़ेगा, इनके साथ जाना मतलब पुलिस का लफड़ा, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, तुम ही देख लो क्या करना है। शीतल कहती है, कुछ नहीं होगा प्लीज़, यहाँ पड़ा रहेगा, कितना खून बह जाएगा सर से, और मैं अकेले कैसे लेके जाऊंगी, प्लीज़ आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना। थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो क्या ही चला जाएगा, थोड़ी सी हेल्प करने में कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ आप लेके चलिए। लेकिन दोनों दुकानदार अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा इस स्टोरी में, है तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।